अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालो, अब मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद न करना, वरना तुम्हारे आमाल हब्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आमाल नहीं बचेंगे। मोमिन के आमाल नहीं बचते और जो काफिर गुस्ताख होता है उसकी तो सरकशी ज़्यादा होती है। उस पर मेरे मालिक की जलालत बुलंद हुई। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, तेरे हाथ टूटे हैं अबू लहब, तूने मेरे नबी के सामने जसारत की। ईमान रखने वाले आवाज़ को बुलंद करे, उनके अमल ख़त्म होते। जो गुस्ताख दुश्मनी रखता है, हाथ बुलंद करे तो खुदा उस पर लानत करता है। हिंदुस्तान की सरजमीन में आका सैयदुल अंबिया की हतक का इर्तिकाब किया गया। एक बुत परस्त औरत ने सैयदुल अंबिया की हतक की। हम उस पर नफरीन भी करते हैं, लानत भी करते हैं। वफा भी यह है कि मुस्तफ़ा के लिए गैरत उभरे, नबी को याद करें, नबी के दुश्मन पे लानत करें। मेरे नबी गुस्ताख नबी का सर तन से जुदा, नबी का दुश्मन बकवास करने वाला वाजिबुल कत्ल है। और गैरत इस्लामी का तकादा यह है कि तमाम मुसलमान मेरे नबी की हतक करने वाले को के दुश्मन बने, उसकी नफरत करें, मौका मिले तो उसे ख़त्म करें। और जो मुसलमान गैरत से आ रही हैं, बिलखुसूस अरब दुनिया में गैरत का फुकदान है। अरब फ़कत अय्याशियों बेहयाइयों के शहर तो बना सकते हैं। सैयदुल अंबिया का कलमा पढ़ के भी अगर नबूवत रिसालत की गैरत नहीं है तो ये कुफ़ार से भी बदतर है। अगर काफिर नहीं तो मुनाफिक लाजमी तौर पर है। लिहाजा याद रखें, तौहीन की सज़ा आखिर ज़मान में याद रखें। नबी पाक की जितनी तौहीन की कोशिश कर रहे हैं या औलाद नबी की, तो देखें नबी का बेटा महदी आने वाला, आफ्ताब जहान महताब ज़मान, इमाम ज़माना जब आएंगे, रिसालत विलायत और इस्मत और तहारत के गुस्ताखों दुश्मनों को तबाह बर्बाद करके मेरे आका हक का एहतराम और हक हस्तियों के ताज़ीम को कायनात में बुलंद करके मुनाफिकीन को नेस्त व नाबूद करके अपने कदमों से वर्ल्ड को महदी ज़ीनत बख्शेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।